आपने कहा कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? देखिए ये प्रश्न जो है अधिकतर लोग आ ही जाते हैं मेरे पास, और वो भी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वो विज्ञान को ज्यादा मानते हैं, और विज्ञान में कहीं प्रेती व्याधा जैसी चीज को स्वीकारा नहीं गया है। वहां बोला जाता है ये मूर्खों का काम है, ये मूर्ख लोग करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति आया, जबकि वो बहुत परेशान था, ओझाई सुखाई तांत्रिकी हर जगह से ऊब गया था, उसको राहत नहीं मिल रहा था। बहुत जगह डॉक्टर को दिखा दिया, राहत नहीं मिल रहा था। कहीं से वो मेरे पास आया, मैं कहीं गया था और वो सुना कि हाँ गुरुजी यहाँ आए हुए हैं। वो मेरे पास भागता हुआ आया, प्रणाम किया और बोलता है गुरुदेव जी एक प्रश्न है। तो हमने कहा बोलिए। बोला आप बुरा नहीं मानेंगे? हमने कहा नहीं, प्रश्न में क्या बुरा मानना। बोला गुरुदेव जी मुझे ये बताइए आप कि क्या ये दुनिया में भूत प्रेत सच में होते हैं? अब मैं थोड़ी देर चुप रहा और सोचा कि मैं इसको उत्तर क्या दूं। मैं तो जान रहा हूं कि हाँ होता है, पर ये पूछेगा दिखाओ, तो मैं तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये महसूस होने वाली चीज है। भूत प्रेत दिखता नहीं है, महसूस होता है। मैंने कहा हाँ भैया, भूत प्रेत होता भी है और नहीं भी होता। यदि कोई मानता है तो उसके लिए होता है, और जो नहीं मानता उसके लिए नहीं होता। देखिए मेरी जहां तक की मान्यता है, आज वेदों में भी पुराणों में भी इनकी व्याख्या है। आज मैं अध्यात्म की कुर्सी पे बैठ के बात कर रहा हूं। अध्यात्म कहता है कि हां प्रेती व्याधाएं होती हैं, प्रेती व्याधाएं किसी को छूती हैं। मेरी पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत बातें हुई, बहुत विचार रखे गए। लोगों ने कहा कि नहीं प्रेती व्याधाएं नहीं होती। केवल मैंने कहा एक तरफ तो प्रेती व्याधाएं होती हैं, दूसरी तरफ कहा गया कि ये मेरी ही पनपाई हुई कुछ तत्व हैं जो मुझे कचड़े के रूप में आके कष्ट देती है, दुख देती है, परेशान करती है। अब मैंने स्वीकारा क्यों? पढ़े लिखे लोगों को मैंने काटा क्यों? इसलिए काटा कि उन्होंने कहा कि ये भूत प्रेत जो होती है वो मानसिकता होती है, मन की भावनाओं पे ये चलते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं, आपकी बात से सहमत हूं कि हाँ मानसिकता हो जाती है। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिनके पास 2 साल का बच्चा हो और बच्चा दूध छोड़ दिया हो, दूध नहीं पी रहा हो, और उसको डॉक्टरी इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा हो, और जब महाशिव शक्ति धाम आया आराम मिल गया उसको।
राहत मिल गया उसको। बाद में घर में दूसरे सदस्य पे प्रेत की सवारी आती है और वो बोलता है कि हाँ, हमने ही ये कार्य किया है जो बच्चों को मैंने कष्ट दिया था। अब तो नहीं हो रहा है बच्चा बीमार, अब तो बराबर वो दूध पी रहा है। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहता है कि गुरुदेव जी, मेरे पास एक गैया है और वो गाय दूध के साथ ब्लड आ रहा है उसके। इलाज मैंने करवाया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। अब भगवान की कृपा गई, भगवान के चरणों का प्रसाद दिया, गैया को खिलाया गया। सुबह से लाल दूध गायब। कभी अचानक गाय का दूध गायब हो गया। एक दिन पहले 8 लीटर दूध दिया था, सुबह पता चला कि 3 लीटर पे आ गई। किसी ने कहा कि उसका बछड़ा पी लिया होगा दूध। बछड़ा जब दूसरे कमरे में बंद था तो बछड़ा पी कैसे सकता है? दूसरा बछड़ा पी लिया। उसकी निगरानी की गई आगे के दिन कि कोई बछड़ा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। दूध और कम हो गया दूसरे तीसरे दिन। जब वो व्यक्ति महाशिव शक्ति धाम पहुंचा और अर्जी दिया, अर्जी देने के बाद पता चला कि दूसरे दिन से फिर दूध उतना ही देने लगे। एक व्यक्ति जो शराब में हाथ नहीं लगाता था, ऐसे ऐसे मेरे पास केस आए। जो व्यक्ति शराब में हाथ नहीं लगाता था, आज वो शराब पीने की इच्छा कर रहा है। जो व्यक्ति कभी मांस नहीं खाता था, वो मांस खाने की इच्छा कर रहा है। ऐसे ऐसे बहुत केस मेरे पास आए, बहुत लोग आए जिनका बयान हुआ कि मैं ही करता था, उनके शरीर पे हाजिरी लगी, मैं ही करता था। और जब उनको भी दिव्य ज्ञान दिया गया, प्रभु का शरण चरण दिया गया, तो आज से वो परिवार खुश है। बहुत ऐसे मेरे पास लोग आए कि जो प्रेती व्याधा को कभी मानते नहीं थे, कभी स्वीकारते नहीं थे, लेकिन वो दवा में परेशान थे। दवाएं चल रही हैं, एक डॉक्टर को छोड़ते थे, दूसरे डॉक्टर को पकड़ते थे, दूसरे को छोड़ते थे, तीसरे को पकड़ते थे। कई लोग धाम में तो ऐसे आए जो पहले देखने आए कि क्या सच में कुछ ऐसा है। जब लोगों की एक्टिविटीज देखी, लोगों की क्रियाकलाप देखी, लोग आए और छुप छुप के लोगों से बात किए। गुरुजी झूठ तो नहीं बोलते, लोगों से छुप छुप के बातें किया कि सच में भैया यहाँ आराम मिलता है, सच में भैया आपको आराम मिला है, सच में आपको दुख था। जब लोगों ने बताया तब उनको विश्वास पड़ा। और जब फिर वो लोग आए जो कभी नहीं मानते थे, वो लोग भी धाम आने के बाद स्वीकारते हैं। आज जब कभी मैं उनसे मिलता हूँ कि भूत प्रेत नहीं होता, नहीं गुरुजी गलती थी, मेरी गलती थी, मेरे भीतर अज्ञानता थी कि जो मैं प्रभु सत्ता को नहीं मानता। हाँ, इसमें भी मेरा मानना है कि केवल ये प्रभु सत्ता होती है, प्रभु की इच्छा होती है। मैं तो भूत प्रेतों को मानता हूँ कि ये प्रभु के शस्त्र है, और प्रभु के शस्त्र हैं, इसी से वो किसी पे वार करता है, किसी को दुख देना है, किसी को कष्ट देना है, तो इन्हीं सब शस्त्रों पे अपना वार के रूप में उनसे निपटने का काम करता है। प्रेती व्याधाएं हमारे ही द्वारा, आपके ही द्वारा मान्यताओं पर निर्धारित है। शायद महाशिव शक्ति धाम कहता है कि धीरे धीरे इनकी मान्यता खत्म कर दी जाए तो प्रेती व्याधाएं भी हमारे समाज से खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएगी। और महाशिव शक्ति धाम ने संकल्प भी लिया है कि इन प्रेती व्याधाओं का खात्मा जरूर हम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम किसी को मानते हैं तभी वो हमारे पास आता है, तभी हमारे पास ठहरता है। हमने नहीं माना तो हमारे पूर्वजों ने माना है, तभी वो हमारे घर में पनपी है। हमारे वंश ने माना है
इसलिए हमारे घर में पनपी हैं। महाशिव शक्ति धाम कहता है कि आप जब ईश्वर की उपासना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे ये प्रेती व्याधाएं की मान्यताएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ईश्वर की उपासना करने वाला प्रेत की गति को प्राप्त नहीं करता है। वो ईश्वर शरणागत होता है, ईश्वर का चरण, ईश्वर का शरण प्राप्त करता है। जब हर व्यक्ति अपने ईश्वर से लगाव रखेगा, ईश्वर को मानेगा, तो वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा और धीरे धीरे प्रेती व्याधाएं इस दुनिया से, इस जगत से, इस संसार से मिट जाएंगी, हमारे समाज से मिट जाएंगी। जो आज अंधविश्वास जैसी मान्यताएं हैं, यहाँ अंधविश्वास के रूप में इन्हें माना जाता है, तो ये सारा अंधविश्वास मिटकर साकार रूप धारण करेगा हमारा समाज, और ऐसी व्याधाओं से उनको कभी झेलना नहीं पड़ेगा। ये महाशिव शक्ति धाम का प्रयास है।